जिस मंच तक पहुंचने में कांग्रेस के 5 प्रधानमंत्रियों को 60 साल लगे, उस मंजिल को पीएम मोदी ने सिर्फ 11 साल में छू लिया है। और आज नामीबिया की संसद में खड़े होकर पूरा अफ्रीका तालियां बजा रहा था, मोदी मोदी के नारों के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की संसद में ऐसा ऐतिहासिक संबोधन दिया कि पूरी संसद खड़ी हो गई, तालियां बजती रही, मोदी के नाम के नारे लगते रहे और पीएम सहज भाव से सबसे मिलते रहे। ऐसा प्रेम और सम्मान देखकर कोई भी मुरीद हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी भारत का संदेश दुनिया को दे रहे हैं कि भारत सिर्फ अपने नहीं, पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है और उसके लिए काम करना चाहता है, दुनिया को सहयोग देना चाहता है। नामीबिया की संसद में भाषण के साथ ही पीएम मोदी विदेशी संसद में भाषण देने वाले भारत के सबसे ज्यादा बार आमंत्रित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस के 5 प्रधानमंत्रियों का कुल स्कोर है सिर्फ 17 और दूसरी तरफ अकेले नरेंद्र मोदी 11 साल में 17 बार दुनिया के संसदों में भारत की आवाज बुलंद कर चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार, इंदिरा गांधी ने 4 बार, राजीव गांधी ने 2 बार, मनमोहन सिंह ने 7 बार और नरसिम्हा राव ने 1 बार विदेश की संसद को संबोधित किया है। इन सबको मिलाकर भी मोदी के रिकॉर्ड को नहीं छू पाए। 2014 से 2025 तक सिर्फ 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 संसद को संबोधित कर दिया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, फिजी, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, मंगोलिया, अफगानिस्तान, यूके, श्रीलंका, अमेरिका में 2 बार, युगांडा, मालदीव, गुयाना, घाना, त्रिनिदाद टोबैगो और नामीबिया, इन सारी संसदों में भाषण दिए। ये सिर्फ भाषण नहीं थे, ये भारत की छवि, सम्मान और वैश्विक लीडरशिप का परचम लहराने वाले ऐतिहासिक पल थे। कांग्रेस कहती थी कि भारत को विदेशों में डायलॉग चाहिए, लेकिन मोदी ने दिखा दिया भारत अब डिक्लेरेशन करता है। बीजेपी ने भी पीएम मोदी की इस उपलब्धि को भुनाने में जरा देर नहीं लगाई, तुरंत वीडियो बनाकर एक्स पर पोस्ट कर दिया और साफ कहा मोदी ने 1 दशक में वो कर दिखाया जो दूसरी पार्टियों को करने में आधी सदी लग गई। नामीबिया की संसद में मोदी मोदी गूंजा, घाना की संसद में सम्मान मिला और त्रिनिदाद टोबैगो की संसद में खड़े होकर जो सम्मान मिला वो ये बता रहा है कि पीएम मोदी अब ग्लोबल नेता बन चुके हैं, भारत के सबसे सम्मानित वैश्विक नेता। ये सिर्फ मोदी का रिकॉर्ड नहीं, ये भारत के सम्मान, आत्मविश्वास और संप्रभुता की जीत है। कपिल सिब्बल दलीलें देते रह गए, अभिषेक मनु सिंघवी कानूनी किताबें खोलते रह गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रोक नहीं लगेगी। बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अब रुकेगा नहीं, ये चलेगा और संविधान के तहत चलेगा। ये पूरे विपक्ष को बड़ा झटका है जो सड़क से लेकर टीवी डिबेट्स में इसे संविधान और कानून विरोधी बता रहे हैं। लेकिन कानून के सबसे बड़े मंदिर ने कह दिया है कि चुनाव आयोग का अधिकार है और वो अपनी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर सकता है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पूरा जोर लगाया, कहा कि वोटर लिस्ट में संशोधन नागरिकता के नाम पर भेदभाव है, लेकिन कोर्ट ने 2 टूक कह दिया, चुनाव आयोग संविधान के दायरे में काम कर रहा है। कपिल सिब्बल बोले बीएलओ कैसे तय कर सकते हैं कौन भारतीय है। सिंघवी बोले 4 करोड़ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, क्या सुनवाई का कोई सिस्टम है। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा हम रोक नहीं लगा रहे, बल्कि कानून के तहत काम करने को कह रहे हैं। ईसीआई ने बताया कि आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जैसे 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, सिर्फ पुष्टि के लिए, न कि किसी को बाहर करने के लिए। आयोग ने कहा आधार पहचान का साधन है, नागरिकता का नहीं। मतदाता सूची अपडेट करना हमारा अधिकार है, बिना उचित प्रक्रिया के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा। अब तक 60% मतदाता बनने योग्य नागरिकों ने अब तक फॉर्म भर दिया है, अब तक आधे फॉर्म को अपलोड भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, चुनाव आयोग वही कर रहा है जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक एक्ट और संविधान के तहत करना है। जस्टिस धूलिया ने याचिकाकर्ता से कहा आप साबित कीजिए कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, सिर्फ कल्पना और आशंका के आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। विपक्ष की हार या चुनाव आयोग की जीत, अब ये साफ है एसआईआर पर रोक नहीं लगेगी, मतदाता सूची में संशोधन जारी रहेगा। विपक्ष की दलीलें कमजोर पड़ी, इसी को सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से संवैधानिक मान्यता मिल गई। विपक्ष को लगा था, लेकिन कोर्ट ने सिब्बल सिंघवी की दलीलों को दरकिनार कर दिया। अब बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जारी रहेगा और फर्जी मतदाताओं के साथ डुप्लीकेट नाम और घुसपैठिए सिस्टम से बाहर होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट।